जीवन और उसकी समस्याओं के विषय में कहते हैं, जीवन विरोधाभासों से पूर्ण है। संसार की वस्तुएं जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। हम जो चाहते हैं वह मिलता नहीं, जो मिलता है वह टिकता नहीं, जो टिकता है उसका भोग नहीं कर पाते, जिसका भोग करते हैं वह अस्थायी संतोष प्रदान नहीं करता। और यदि हम यह माने भी कि प्राप्त संतोष अस्थायी है, तो भी वह उबाऊ पैदा करने वाला और नीरस होता है। प्रत्येक सुख के पीछे भय और चिंता का भाव हमेशा बना रहता है और यह सभी पर लागू होता है। स्वस्थ व्यक्ति को रोग का, धनी को चोर लुटेरों का, सुंदर को वृद्धावस्था का और संभ्रांत को अपमान का, विद्वान को प्रतिवादी का और गुणवान को निंदा का भय हमेशा लगा रहता है। मानव रोते हुए जन्म लेता है, शिकायतें करते हुए जीता है और असंतुष्ट अवस्था में मरता है। सामान्यतः जवान आदमी हमेशा आशावादी होते हैं और भविष्य के सुनहरे स्वप्न देखते रहते हैं। दूसरी ओर वृद्ध लोग लंबी आयु जीकर निराशावादी हो जाते हैं और जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा है, वे अतीत के चिंतन में मग्न रहते हैं। जीवन की वेदनाएं उसके सुखों और आशाओं की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए जीवन समस्याओं, विपत्तियों, संघर्षों, चिंताओं और निराशाओं की एक श्रृंखला मात्र है। तो फिर उपाय क्या है? जीवन की समस्याओं का सामना न कर पाने के कारण बहुत से लोग हताश और इसी कारण कई बार दुस्साहसी हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन की समस्याओं का कारण बाह्य जगत है और वे उन्हें बाह्य भौतिक उपायों से दूर करने का प्रयास करते हैं, पर असफल ही होते हैं। कुछ लोग एक ऐसे राम राज्य के आगमन की व्यर्थ प्रतीक्षा करते रहते हैं जहां दुख नहीं होंगे, केवल सुख ही सुख होगा। कुछ अन्य लोग जीवन की समस्याओं को समाधान रहित समझते हैं और मृत्यु उपरांत स्वर्ग में चिर अस्थायी सुख की बाट जोहते रहते हैं। दूसरे कुछ लोग समस्याओं को पूर्व नियोजित मानते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं। अधिकांश व्यक्ति परेशानी और असहायता का अनुभव करते हैं और यह निर्धारित नहीं कर पाते कि क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि विवाह के बारे में निर्णय कर पाने में असमर्थ एक युवक ने सुकरात से सलाह चाही। सुना है कि सुकरात ने उसे कहा था, सुनो भाई, यदि इच्छा हो तो विवाह कर लो। अगर तुम्हारी पत्नी अच्छी होगी तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा, और यदि वह बुरी हुई तो तुम मेरी तरह एक दार्शनिक बन जाओगे। जीवन की समस्याओं का निश्चित समाधान खोजने का प्रयत्न लौकिक अथवा धार्मिक सभी दर्शन शास्त्रों ने किया है। जहां एक ओर लौकिक दर्शन प्रणालियां मानव की सभी समस्याओं का मानव अस्तित्व से संबंधित मानकर भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करती हैं, वहां परंपरागत धार्मिक मतवाद इन समस्याओं का प्रायः पारलौकिक दृष्टिकोण से अवलोकन कर लोकातीत समाधान प्रस्तुत करते हैं। इससे भिन्न जीवन का इस तरह का दो भागों में विभाजन नहीं किया जा सकता है और उसकी समस्याओं के लिए केवल दार्शनिक समाधान ही नहीं बल्कि वास्तविक और व्यवहारिक समाधान भी आवश्यक है।